मैं ना रात में तुझे हल्दी वाला दूध बना के दूंगी, फिर देखना। हाँ हाय मम्मी, हल्दी वाले दूध से दिल की चोट कैसे ठीक होगी? दिल की चोट मतलब? दिल की? नहीं, मैंने तो कहा दिन की चोट रात में कैसे ठीक होगी? पान झूठ ना बुलाए बेटा, तुझे पता नहीं है, हल्दी की दूध ना चुटकियों में बड़ी से बड़ी दर्द को भी यूं ठीक कर देता है। चलो जल्दी जल्दी काम निपटाओ, चित्रहार चालू होने वाला है। मम्मी आपको पता है एक नए हीरो की फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम क्या है? दीवाना। दीवाना? भगवान झूठ ना बुलाए, देखना गोल्डन जुबली जाएगी ये फिल्म। हाँ मम्मी गाने भी एक से एक है। अच्छा तो ठीक है, एक काम करना, अलमारी से तू 20 रुपए ले लेना और कल आते वक्त इस फिल्म का कैसेट लेते आना। हाँ दिन रात सुनेंगे हम। हाय मम्मी, थैंक यू। वाकई उस दिन भगवान ने चाची जी से झूठ नहीं बुलवाया था। 1992 में की गई चाची जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। शाहरुख खान की दीवाना सुपरहिट हुई और वो सुपरस्टार बने। खैर, एक तरफ फिल्मों में शाहरुख खान का जन्म होने वाला था और दूसरी तरफ मेरा सलमान, यानी मेरा प्रेम, यानी मेरा समीर जाने किस उलझन में उलझा हुआ था। मैंने सोचा था उससे मिलके खुशी खुशी गाऊंगी, दीवाना तेरा नाम रख दिया। लेकिन उससे मिलने के बाद उसे दीवाना कम पागल कहने का ज्यादा मन कर रहा था। हाँ बच गए। तुझे पता है मैं समीर से सिर्फ प्यार ही नहीं करती, उसे समझती भी हूँ। तो प्लीज मुझे भी समझा दे, उसका मूड क्यों खराब है और दिमाग भी। 2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसका मूड भी और दिमाग भी। ऐसे कैसे? तू वो पटेल महाविद्यालय में और समीर VJN में मिलोगे नहीं तो बात किसे बनेगी? बोलो बेटा। चाचा जी वो तुमने अभी तक जमा नहीं करवाया? चाचा जी वो मुझे VJN में एडमिशन लेना है। नैना, तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रही हो? जी चाचा जी, मुझे पता है कि पटेल महाविद्यालय अहमदाबाद का बेस्ट कॉलेज है, पर चाचा जी अगर मैं वहाँ गई तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। स्वाति, प्रीति, काम्या, मुन्ना पंडित, अगर मैं इनके बिना उस कॉलेज में जाऊंगी तो मेरा पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा। और मैं बचपन से आज तक इन्हीं के साथ तो पढ़ती आई हूँ और मैंने हमेशा टॉप किया है। मैं VJN में भी अच्छे ही नंबर लाऊंगी। यकीन कीजिए चाचा जी, मेरे दोस्त मेरी कमजोरी नहीं है, वो मेरी ताकत है। और मैं अपनी दोस्ती और अपनी पढ़ाई दोनों एक साथ संभाल सकती हूँ। नैना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन नैना तुम भावनाओं में बह रही हो और इसलिए मैं तुम्हारा फ्यूचर खराब होने नहीं दे सकता। कबीर का वो दोहा है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मुझ पर बिल्कुल करेक्ट नहीं बैठता, क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मांगने से ही कुछ मिलता था, कभी भगवान जी से तो कभी चाचा जी से। जेना मित्र दुख होइन, दुखारी तिन्ही विलोकट पाटक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक है बोल रही हूँ, जो मित्र के दुखी होने से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ समान दुख को धूल बराबर और मित्र के साधारण धूल समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। इन्हें कुछ चाहिए क्या? कुछ कहा आपने?
पहले मुझे लगता था दोनों ये सच्चे मन से पूजा करती हैं, लेकिन अब समझ में आया कि जैसे ही भगवान के सामने जाती हैं, जल्दी कुछ ना कुछ मन से फरमाइश निकल के जरूर आती है। सहदे वस्तु पूजाया नकुलो द्रव्य साधने। लगता है कुछ ना कुछ खिचड़ी पक्का पका रहे हैं दोनों ये। बिल्कुल ठीक पहचाना था चाचा जी ने। हाँ, पहचानते क्यों नहीं, आखिर वो मेरे चाचा जी जो थे मुझे अच्छे से जानते थे। ठीक वैसे ही जैसे झाड़ू लगाते वक्त घर की ओनर अच्छे से जानती है कि कौन से कोने में कितनी धूल है। अब देखना, जैसी पूजा की थाली यहाँ लेके आएगी ना, घुमा फिरा के कुछ ना कुछ जरूर मांगेगी। चाचा जी, हाँ, वो तुम पूजा कर रही थी तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश, जीते रहो। नैना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तेरा कॉलेज कहाँ, मेरा कॉलेज कहाँ? वही तो, अगर एक ही कॉलेज में पढ़ते तो साथ आते साथ जाते, रिक्शे का भाड़ा भी बच जाता। हाँ, लेकिन अब अलग कॉलेज है तो तेरे नोट्स अलग, मेरे नोट्स अलग। अगर मैंने किसी दिन छुट्टी मार दी होती और अगर हम सेम कॉलेज में होते तो फिर तेरे नोट्स तो मैं भी ले सकती थी। हाँ, वही तो, एक ही कॉलेज में होते तो कितनी कम परेशानी होती ना। तू भी वीजेएन में एडमिशन ले लेना बहन, प्लीज। वैसे भी तूने अभी तक फीस तो भरी ही नहीं है। चाचा जी, अगर मैं भी वीजेएन में एडमिशन ले लूं तो? ना, हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। तुम्हारा फॉर्म पटेल महाविद्यालय में जमा हो चुका है, सिर्फ फीस देने बाकी है। अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पापा, अगर मैं कॉलेज में फेल हो गई तो? और मम्मी, आप ही तो हमेशा कहती है ना कि ये समझदार है, फिर अगर ये समझदार मेरे कॉलेज में नहीं होगी तो फिर? प्रीति बेटा, तुम्हें कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, नैना नहीं। लेकिन पापा, मैं तो कॉलेज में बिल्कुल अकेली हूँ। कैसे बेटा, तेरे साथ तो तेरे कॉलेज में स्वाति, काम्या, हेमा सब है ना, फिर तू अकेले कैसे? वो मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो। अगर किसी दिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई ना तो फिर ओहो, जो लड़की खुद एक मुसीबत है, पता नहीं वो किसी मुसीबत में कैसे पड़ेगी, पागल। पापा प्लीज नैना की एडमिशन मेरे कॉलेज में करा दो ना। हाँ चाचा जी, आखिर प्रीति के फ्यूचर का सवाल है ना। हाँ, बोल दो ना पापा। बेला, आई। देखा, मैंने कहा था ना, सुना तुमने? क्या? कुछ नहीं, कॉलेज शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और अब तुम ये बातें कर रही हो। मुझे तुम्हारे फ्यूचर का बहुत ख्याल है, और अगर तुम क्लासेस बंक नहीं करोगी तो तुम्हें नोट्स मांगने की किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो फीस के पैसे, जमा करवा देना, आज आखिरी दिन है, भूलना मत। चलो जमा कर देना। हाँ, ये चाय आपकी। यार, मुझे टेंशन हो रही है, कहीं नैना वीजेएन में एडमिशन ना ले ले। अबे पागल हो गया है तू? इतने टॉप के नंबर आए हैं उसके, वो क्यों एडमिशन लेगी वीजेएन में? क्योंकि नैना को पता है कि मैं वीजेएन में ही हूँ। हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि नैना वीजेएन में आए। और क्या, इतने बढ़िया नंबर लाने के बाद भी उसके घर वाले उसे पटेल महाविद्यालय छोड़ के वीजेएन भेजेंगे? बात करता है। हाँ, मुझे लगा था पापा मान जाएंगे, लगता है उन्हें हमारे स्टाइल के बारे में पता चल गया। पता कैसे नहीं चलेगा, पिछले 3 साल से यही तो कर रहे हैं हम। कोई नया फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। फॉर्मूला बाद में ढूंढना, पहले इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ। बहन, एक रास्ता तो है, लेकिन अगर फीस के पैसे खो गए तो? पागल है, कुछ भी बोलती है। कुछ
सुन लेगा तो। तुझे याद नहीं है पापा ने क्या कहा था? आज फीस भरने का आखिरी दिन है, जबकि वीजीएन में परसों तक भर सकते हैं। अगर तूने आज फीस नहीं भरी तो फिर मम्मी पापा को झक मार कर तेरी एडमिशन वीजीएन में करानी पड़ेगी। बोल। नहीं प्रीति, मैं हमें कौन से सच में पैसे घुमाने हैं? बस कहीं छुपा देंगे और फिर 1-2 दिन में कह देंगे कि मिल गए, है ना? हमें सिर्फ आज का दिन निकालना है। और अगर चाचा जी ने दूसरे पैसे दे दिए और कहा कि इन्हें 2000 रुपए हैं, वैसे भी हमारे घर पर 300-400 से ऊपर कभी होते नहीं है। बहुत डांट पड़ेगी प्रीति। चाटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चाटों की टेंशन नहीं है, वो तो वैसे भी पढ़ते ही रहते हैं। नैना देख, तू फिलहाल के लिए चाटों की टेंशन मत कर, सिर्फ जीजा जी के बारे में सोच। वो किस हालत में, उसके बारे में सोच। उन्हें तेरी जरूरत है। मैं नैना से दूर रहूंगा, मुझे पता है कि मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन मैं नैना की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस दिन एक कहावत का सही मायने समझ में आया। इश्क और जंग में सब जायज है। इश्क समीर से था और जंग जमीर से चल रही थी। होना क्या था, इश्क और जंग की लड़ाई में जीत इश्क की ही हुई। बस पौना घंटा और, फिर फीस का काउंटर बंद। भगवान झूठ ना बुलाए, 4:15 हो रहे हैं। मम्मी 4:15 हो रहे हैं तो उसमें भगवान जी से झूठ क्यों बुलवाएंगे? बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि फीस का टाइम हो रहा है। हाँ चाची जी, हम बस जा ही रहे हैं। बन जा ही रहे हैं मतलब? भगवान झूठ ना बुलाए, कोई मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? ये लो पकड़ो, बैग पकड़ो, चलो जाओ, निकलो, जाओ फटाफट। पर जाओ। प्रीति क्या करेंगे, कुछ तो बता। मुझे नहीं पता, चल। समीर भैया देखिए, हम आपके लिए दही बड़े बना के लाए हैं, लीजिए। भाभी दिल नहीं है। दिल नहीं है? क्यों, किसे दे दिया दिल? अरे भैया, हम तो मजाक कर रहे थे। समीर भैया कुछ हुआ है क्या? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। वो भाभी एक लड़की पीछे पड़ गई है। लड़की? अच्छा, वो फोन वाली। भैया लड़कियां तो पीछे पड़ेंगी ना, सलमान खान जैसे जो दिखते हैं आप मेरा एक काम करोगी? हम आप बस फोन करके उससे इतना पूछ लो कि उसने कौन सी कॉलेज में एडमिशन लिया है। प्लीज प्लीज भाभी। चलिए ठीक है, लाइए नंबर मिला के दीजिए। लीजिए भाभी। नाम तो बता दीजिए। नैना। नैना, अच्छा नाम है। हेलो। हेलो,
जी नैना है। आप कौन? हेमा हेमा। जी हम हेमा। आवाज तो बड़ों जैसी लग रही है। वो गला खराब है ना आंटी जी, इसलिए। नैना तो घर पे नहीं है। जी कहाँ गई है? भगवान झूठ ना बुलाए, कितनी सवाल करती हो तुम। अरे कहाँ गई है, क्यों गई है, किसके साथ गई है, किस लिए गई है? तुम्हारे पास कोई उड़न खटोला है जो तुम उड़ के नैना के पास पहुंच जाओगी? तो मम्मी जी की तरह बोली जा रही हैं। पटेल महाविद्यालय गई है फीस जमा करने। अब खुश? जी काट दिया। क्या हो भाभी, क्या बोली वो, कुछ पता चला? कह रही थी कि नैना फीस जमा कराने पटेल महाविद्यालय गई है। हम पानी लेकर आते हैं। हाँ जी भाभी। प्रीति, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू टेंशन क्यों ले रही है? वैसे भी पापा को 1-2 दिन में पैसे वापस कर ही देंगे। तू नमस्ते। तो तू ज्यादा मत सोच, चल। पक्का? हे भगवान, कभी फोन की घंटी कभी दरवाजे की घंटी, बस यही काम करती रहूं मैं। आ रही हूं। तुम दोनों वापस क्यों आ गई? मम्मी, नैना अपना पेन ले जाना भूल गई। क्या करते हो तुम दोनों भी? वैसे इतनी देर हो गई है, जल्दी करो। अच्छा नैना, तेरे लिए हेमा का फोन आया था। हेमा का फोन? हाँ, वो पूछ रही थी तेरे बारे में। मैंने तो आज बहुत डांटा उसे। अरे इतने सवाल कोई करता है भला? अब प्रीति, पैसे कहाँ गए? क्या मतलब? मतलब पैसे इसी में रखे थे, पता नहीं कहाँ गए, मिल नहीं रहे। कुछ भी क्या कह रही है, दिखा मुझे। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, ठंडे दिमाग से सोच। तू कहीं रख के भूल गई होगी। हाँ नहीं चाची जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, इसी में रखे थे, मिल ही नहीं रहे हैं। चाची जी पैसे। प्रीति बेटा, अंदर कमरे में ढूंढते हैं। ओफो मम्मी, जब बैग में रखे थे तो कमरे में कैसे होंगे? हाँ तेरी बात भी सही है। एक काम कर बेटा, जाके सीढ़ियों में ढूंढ। जा जल्दी जा। जा जल्दी जा। जाना बेटा, तू भी मदद कर उसकी। नहीं लेकिन वो बैग में मदद करना जाके बेटा। कामचोर हो गई ये लड़की भी। ओ भाई, पैसे आसमान खा गया कि जमीन निकल गई? बोलती क्यों नहीं? गोंद की सीसी भी गई है क्या जो जबान चिपक गई है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब समझ में आया? ताई जी, वो उसकी गलती नहीं। गलती ना तेरी है ना इसकी, गलती हमारी है जो तुम दोनों को आजादी दी है। ओ भाई बताओ, 2000 रुपए कोई छोटी रकम होती है? पता है कितनी बड़ी रकम होती है? तेरे बाप की पूरे महीने की तनख्वाह होती है। सॉरी प्रीति, तेरे और जीजा जी के लिए क्या 1000 थप्पड़ खा लूंगी। और मैंने तो पहले ही कहा था कि थप्पड़ खाने पड़ेंगे। अब इतनी कुर्बानी तो प्यार व्यार में देनी ही पड़ती है ना। कोई ना,
जब मेरा वक्त आएगा तू भी मेरे लिए मार खाएगी। तुमने देखा अलमारी में? पूरा घर छान मारा भाभी जी, पर कहीं नहीं मिला। बेला, एक गिलास पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। क्या हुआ, सब लोग इतना चुपके बैठे? ये पूछो क्या नहीं हुआ है। पैसे खोकर आई हैं आपकी लाडली। नैना, क्या हुआ, पैसे खो गए? हाँ? आनंद, क्या हुआ आनंद? हुआ क्या, तमाशा हुआ है? आपकी लाडली बेटी 2000 रुपए गिरा के आई हैं कहीं। नैना, ताई जी क्या कह रही हैं? ताई जी क्या पूछ रही हैं? पैसे कहाँ हैं? जवाब देगी या ऐसे ही खड़े भाई रहेगी? साहब क्या कर रहे हैं आप? बच्चे बड़े हो गए हैं, अब रहने दीजिए ना, मैं बात करता हूँ। बड़े हो गए तो समझाओ। मैं बात करता हूँ, अब आप आइए यहाँ पे। बड़े हो गए, दिन आदत अब होती जा रही है। नैना, कहाँ गए पैसे? हाँ प्रीति? उन दिनों एटीएम तो थे नहीं कि फटाफट 2000 रुपए निकाल लिए और इसी सुविधा की कमी का फायदा उठाना चाहते थे हम। पर सच कहूं, उस दिन समीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खुद इतनी परेशान हुई, अपनी फैमिली को परेशान किया। प्रीति और मैंने मुफ्त के थप्पड़ खाए। किसके लिए? समीर की एक बेवकूफ़ी के लिए। बस उस दिन मैंने ठान लिया था कि इसका बदला तो मैं समीर से जरूर लूंगी, और मैंने लिया भी। हाँ। मेरे पास 1000 रुपए हैं। भाभी जी, आपके पास 1000 रुपए होंगे? मुझे नैना की फीस जमा करवानी है, अभी भी टाइम है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओ भाई, एक ढेला भी नहीं है मेरे पास तो। अरे आनंद बाबू, आप इसका पक्ष ले रहे हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसे भी प्रीति के कॉलेज में दाखिला करवा दो। इसकी फीस भी 500 रुपए हमको भारी नहीं पड़ेगी। भाभी जी, मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा, पैसे सिर्फ उधार मांगे। कह दिया ना, ना मतलब ना। ना 1 रुपया मैं दूंगी और ना तुम्हारे भाई साहब को देने दूंगी। सुन लो कान खोल के। अब कोई फायदा नहीं है जी, बहुत टेम हो गया है। देखिए ना, दाखिला भी बंद हो गया होगा। उस वक्त मुझे अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा था, अपने आप पे शर्म भी आ रही थी और खुद से नफरत भी हो रही थी। असल में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया। उस दिन तो मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन जब मैंने बरसों बाद ये बात चाचा जी को बताई कि बाथरूम में पैसे छुपाने का प्लान समीर के लिए था, तो हम दोनों खूब हंसे। आज भी हंसते हैं। लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि मैंने जो कदम उठा लिया था उससे पीछे हटना तो नामुमकिन था ना। भगवान झूठ ना बुलाए, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है जी। आखिर 2000 रुपए रकम कुछ कम तो नहीं होते ना। मुझे पैसे खोने की इतनी फिक्र नहीं है जितना कि नैना के भविष्य की। नैना का अगर एडमिशन पटेल महाविद्यालय में हो जाता तो। आपसे एक बात कहें हम, हीरे को सूती के कपड़े में लपेट के रखें या रेशम के? इसे हीरे की चमक तो कम नहीं होती ना, वैसे की वैसी रहती है। और हमारी नैना तो वैसे हीरा है। आप देख लेना, वो जिस भी कॉलेज में जाएगी ना, टॉप करेगी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। भाभी जी कैसे बोल रही थी? क्या नैना उनकी बच्ची नहीं है? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। भगवान झूठ ना बुलाए, आप ही हमसे हमेशा कहा करते हैं ना कि बेला, भाभी जी घर की बड़ी है, अगर 2 बात कहे तो सुन लेना। और वैसे भी अब सोच के क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया ना, जाने दीजिए। मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। सुनिए जी, इधर का नल खराब है, नैना प्रीति के घुसल खाने में चले जाना।
बाथरूम में पानी आ रहा होगा ना? हाँ? पापा वो लेकिन चाचा साबुन कहाँ है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे क्या पता। आपने देखा होगा कि फिल्म्स में विलन कोई भी बुरा काम करे तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस बिल्कुल एंड में पहुंचती है, यानी कि सजा आखिर में ही मिलती है। पर मेरी ट्रेजेडी ये थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एक तो पहले ही लव स्टोरी में इतनी परेशानियां थी और ऊपर से मेरी चोरी कुछ ही घंटों में पकड़ ली गई। उफ, प्यार की दुश्मन ये जालिम दुनिया। हाँ नैना, देखा मैंने कहा था ना कि पैसे घर पे ही होंगे। पापा आपको ये कहाँ से? चुप! तुमने ये पैसे जानबूझ कर छुपाए थे? चाचा जी। हाँ या ना? सॉरी चाचा जी, मैंने जानबूझकर छुपाए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। और मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी इस हरकत को मैं क्या कहूं। तुम्हारा बचपना, तुम्हारी मासूमियत, या फिर तुम्हारी बेवकूफी। इस वक्त बहुत गुस्सा आना चाहिए मुझे, लेकिन आ नहीं रहा है। नैना, अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए तुमने इतना गलत कदम उठाया। एक बात याद रखना, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। चाचा जी। मम्मी, कॉलेज शुरू होने से पहले के कुछ 3-4 दिन जो एक्साइटमेंट से भरे होने चाहिए थे, वो समीर की वजह से टेंशन भरे बन चुके थे। दादी के मनहूस वाले कमेंट को समीर ने इतना सीरियसली ले लिया था कि हम दोनों के दिन रात बेरंग हो गए थे। एक्चुअली बेरंग नहीं, मनहूस हो गए थे। क्या वर्ड है ना ये, मनहूस। चाय। चाचा जी सॉरी। चाचा जी आप जोर से थप्पड़ मार लीजिए, जितना गुस्सा करना उतना गुस्सा कर लीजिए, पर इसे से नाराज मत रहिए। चाचा जी मैं वही करूंगी जो आप कहोगे। मैं कुछ भी ऐसा फिर से नहीं करूंगी। सॉरी। अरे बेला, अर्जुन ने बताया कि पैसे वापस मिल गए। हट। जी भाभी जी, वो मैंने गलती से नैना को गलत लिफाफा दे दिया था। अरे आनंद बाबू, ऐसे कैसे गलती से लिफाफा दे दिया? इतने बड़े सीए हैं आप, आज तक तो कभी कोई गलती की नहीं। कल रात कैसे हो गई? वो पहली बार गलती हो गई भाभी जी। अरे लेकिन तुम्हारी गलती के चक्कर में लोगों ने बेइज्जती तो मेरी कर दी ना। मेरी बेटी को थप्पड़ मार दिए वो अलग से। बड़े आए बेइज्जती वाले, जैसे बड़ी इज्जत है इनकी। चलो अच्छा हुआ पैसे मिल गए वापस।
मैंने 8 आने का प्रसाद बोला था, वो वसूल हो गया। अब बेला, हाँ मेरा सर बहुत दुख रहा है सुबह से, जरा इलायची वाली चाय तो बना के ले आ। जी। अब भाई साहब आपके लिए भी। नहीं, रहने दो। बस बेचारी का दाखिला रह गया। नहीं भाभी जी, नैना उसी कॉलेज में जाएगी। मैंने प्रिंसिपल से जान पहचान निकाल ली है, मैं खुद जाके उसकी एडमिशन करवाऊंगा। नैना पटेल महाविद्यालय ही जाएगी। देखा नैना, तेरे चाचा जी तुझे कितना प्यार करते हैं। दुनिया वालों की तरह नहीं कि हर बात में मीन मेख निकालते हैं और चिल्लाते चीखते हैं। अरे बिना नाश्ता के स्कूल जाना पड़ेगा आज। देखा, सूप बोले तो बोले, चलनी तो बोले ही ना। खुद चिल्लाते हैं और दूसरों की बात करते हैं। प्रीति, मैं सोच रही थी कि मैं वीजेएन में एडमिशन नहीं ले सकी, लेकिन समीर तो पटेल महाविद्यालय में एडमिशन ले सकता है ना? क्या पागल हो गई है? वो तुझसे दूर भाग रहा है, फोन पे बात नहीं कर रहा है, और तू कह रही है कि उसकी एडमिशन। ठीक है, तो कल सोमवार है, मैं मंदिर के बाद सीधा समीर के घर चली जाऊंगी। वहां जाकर उसके साथ आमने सामने बैठकर बात करूंगी। क्या कर रही है? भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि तेरा दिमाग ठीक कर दे। इसका मतलब तू मेरे साथ कल नहीं आ रही? ठीक है, मैं स्वाति को ले जाऊंगी। अरे पूनम, बाय गॉड, मैंने तुझे समीर के कमरे से टेप और गिफ्ट रैपर लाने को भेजा था, तूने यहीं पे गिफ्ट रैपिंग करना शुरू कर दिया। मम्मी जी, एक बार ये आप देख लीजिए, सब ठीक है ना? हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन कल तू ठीक रहना शादी में। बड़ों के पाँव छूना और अच्छे से छूना। हम समझ गए मम्मी जी। और कुछ नहीं? हाँ, सबसे जरूरी बात, बाकी औरतों के गहने लगते देखकर आंखें फाड़ना मत, समझी? वो जो मैंने तुझे हार दिलवाया था ना? जी मम्मी जी, वो तो हमने बैग में रख भी लिया। हाँ, वो पहन लेना, और ऐसे ही सबको दिखाती हुई घूमती मत फिरना वहां पे। अच्छे से दिखाना, थोड़े स्टाइल से दिखाना, समझी? ताकि सबकी नजर उस पे पड़े। तो कुछ समझ भी रही है या बस ऐसे है करके सर हिला रही है तू? मम्मी जी, हम सब समझ गए। वैसे भी ना, आपकी हर बात हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं। बाय गॉड, कई बार समझ में नहीं आता कि ये तारीफ कर रही है या ताना मार रही है। बाय गॉड, अरे ये क्या है? चल हट हट तू। कोई ऐसे गिफ्ट रैप करता है क्या? फोन पे बात करने से फुर्सत मिले तब ना किसी काम में ध्यान लगेगा तेरा। जब देखो फोन फोन फोन, कभी मायके वालों के साथ लगी रहती, कभी पतिदेव के साथ लगी रहती, कभी पता नहीं क्या करो इस लड़की का। ये देखो, इसे कहते हैं गिफ्ट रैपिंग करना, समझी? पकड़, चल कर। भाभी, मामी आप क्यों कर रहे हो? मैं कर देता हूँ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तू क्यों करेगा? हाँ, ये है ना, ये कर देगी। अरे क्या मामी, 3 हट्टे कट्टे देवरों के होते हुए भाभी को ये काम करना पड़ेगा? हो ही नहीं सकता। अरे भाभी आप बैठिए ना, हम हटिए ना। अरे नहीं तू। अब तू यहीं खड़ी रहेगी या बच्चों के लिए कुछ खाने को भी देगी? जी मम्मी जी, हम अभी सबके लिए मैंगो मिल्क शेक बना के लाते हैं।
जा जल्दी, वो मेहंदी वाली आने वाली है। हेलो, अरे संध्या। समीर यार, तेरे घर आने का ना मजा ही कुछ और है। कभी कचौड़ी, कभी सैंडविच, और आज तो मैंगो शेक। अरे यार, मैंने ना सोच लिया, अब से रोज तेरे घर ही आऊंगा, छेलू की कसम। भाई मैंने भी सोच लिया है, अब तो मैं भी रोज आऊंगा, पाऊंगा पंडित की कसम। चल, पूरी सुबह घर के बाहर जाऊं कि ना जाऊं की जंग में निकाल दी। अब अंदर आ ही गई है तो थोड़ा मुस्कुरा ले, चल ना अंदर। ऐसे भी नैना, आज तो तेरा गृह प्रवेश भी होगा। सोच, तेरी मम्मियाँ ससुर, तेरी मामी सास और तेरे भैया भाभी और तेरे समीर खड़े हो, तेरी मामी सास के हाथ में आरती की थाली हो, फिर क्या होगा? मुझे ना बहुत डर लग रहा है स्वाति। यहाँ आने से पहले तो ना मैं झांसी की रानी वाले मूड में थी, और अब चल वापस चलते हैं। नहीं, वापस तो जा ही नहीं सकती। समीर से बात किए बिना कैसे वापस जाऊं? नैना नैना नैना, थोड़ी शांत हो जा, ज्यादा मत सोचा कर। अब घर में आ ही गई है तो इतना क्या सोच रही है? चल, डर मत। हाँ, और अंदर जाकर क्या कहेंगे? क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करते, घर चलते वापस। चलो, समीर से नहीं मिलना, चलो। नहीं, हे भगवान, प्लीज आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। अरे तू तो अब आई है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गई थी तू? रामधारी, पूनम को बोल के मेहंदी लगाने वाली आई है। अब जल्दी अंदर चलना, यही खड़ी रहेगी तू। भाई गॉड, एक तो देर से आई है, ऊपर से ये नखरे। चल सुन, बढ़िया मेहंदी लाई है ना तू? देख, रंग गाढ़ा होना चाहिए मेहंदी का। हमारे में कहते हैं कि जिसकी मेहंदी का रंग गाढ़ा होता है उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। तूने तो सुना ही होगा ना? अरे क्यों नहीं सुनोगी? तुम्हारा तो काम ही है मेहंदी लगाने का। पूनम कहाँ रह गई तू? एक काम कर, तू चल मेरे साथ, चल। अरे पूनम, कहाँ बर्फ की तरह जम गई तू? जल्दी आना। अरे कहाँ रह गई मेहंदी वाली? आजा। मुन्ना, उठ। क्या? मुन्ना, क्या हुआ? मुन्ना, तुझे कुछ सुनाई दिया? हाँ, ये पड़ा ना इस पोंगा पंडित के खर्राटे। नहीं यार, ये नहीं, कुछ और। कुछ और? हाँ, नैना की आवाज। नैना की आवाज? हाँ यार, मुझे ऐसा लगा कि नैना ने मुझे आवाज दी। भाभी ने आवाज दी? समीर यार, तुझे जागते कुछ सुनाई देता नहीं, ना ही नैना की आवाज, ना ही उसके दर्द। नींद में कैसे सुन लिया तूने, बताना जरा। और ऊपर से अहमदाबाद का दोपहर। हे भगवान, ये बारिश कब होगी? मैंगो शेक का इंतजार करते करते नींद लग गई। मैं फ्रेश होके आता हूँ। अरे भाई सुनना, जाते जाते वीसीआर पे पिक्चर लगा दियो यार। कौन सी देखोगे? सनम बेवफा। पत्थर के सनम। मेहंदी लगाने आई है लेकिन मेहंदी लाना भूल गई। इस लड़के का जल्दी लाना, रख यहाँ टेबल पे। डिजाइन वाली किताब दिखा भी। सॉरी आंटी जी। डिजाइन वाली किताब भी लाना भूल गई। बाय गॉड, अरे हमारे मुंबई में तो मेहंदी लगाने वाली लड़कियां डिजाइन की किताब पहले दिखाती है, नमस्ते बाद में करती है। अरबिक मेहंदी का नाम सुना है तूने? क्या छोड़, क्या खाक सुना होगा तूने? तुझ जैसे लोगों की वजह से ना छोटे शहर बदलते नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा हमें कि तू कौन सा डिजाइन बनाने वाली है हमारे हाथ पे? आंटी जी, भरोसा रखिए आप हम पे। भरोसा तो एक पैसे का नहीं है तुझ पे बाय गॉड, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, और कोई चारा तो है नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने सही मेहंदी नहीं लगाई ना तो एक पैसा नहीं दूंगी तुझे, और तो और कहीं और काम भी नहीं मिलेगा तुझे, समझी? सारे मारवाड़ी घरों में जान पहचान है इस प्रभा महेश्वरी की। आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी, हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे, ऐसा डिजाइन बनाएंगे,
ऐसा डिजाइन बनाएंगे कि बता ना। हाँ हाँ, हम ऐसा डिजाइन बनाएंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। हाँ, और फिर ना आप वो बम्बई वाली लड़कियों का भी मेहंदी लगाना भूल जाएंगी। वाह, फिद्दी सी छोकरी और तेवर देखो जरा इसके। मम्मी जी, हम भी ना बचपन में बिल्कुल ऐसे ही थे। इससे किसी ने पूछा है? हर बात में अपनी टांग अड़ाती रहती है। मम्मी जी, हम भी ना बचपन में ऐसे ही थे। अरे बचपन में क्या, तू तो अभी भी ऐसी ही है। बात बात में दिमाग का ढोकला खाकर फाफड़ा करती रहती है। अब लगा मेहंदी। गॉड, ये गर्मी जीने नहीं देगी। अरे पूनम, थोड़ा शरबत लेके। वाह भाई गॉड, देखो जरा आजकल की बहुओं का हाल। साथ सामने बैठी है लेकिन कुछ नहीं, धम से बैठ गई और मेहंदी लगवानी भी शुरू कर दी, पूछा तक नहीं। अब शरबत का तेरे पापा जी से मंगवाओ मैं। आंटी जी, आप गुस्सा मत करिए ना, मैं ले आती हूँ शरबत। तू लाएगी शरबत? हाँ हाँ, तो ले आऊंगी ना, उसमें क्या है। आखिर मेरा होने वाला ससुराल जो है। क्या क्या है तेरा? फर्ज, मेरा फर्ज है ना। आप बताइए ना, मैं ले आती हूँ। किचन का है? बैठ जा चुपचाप, बैठ जा। जो काम करने आई ना वो कर। लगा मेहंदी। ये मामी जी तो निकलने ही नहीं दे रही हैं यहाँ से, क्या करूं? आंटी जी, अब क्या हुआ? बाथरूम जाना था। सब कुछ तुझे काम करने के वक्त ही याद आता है ना। जा, वहां है बाथरूम। समीर के बच्चे, अब देखती हूँ कैसे बात नहीं करते हो मुझसे। अबे छेनू, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा इसको फ्रेश होने में? हाँ, ऊपर से वीसीआर चला के भी नहीं गया। यार बहुत भूख लग रही है। अरे पोंगा पंडित, भूख तो मुझे भी लग रही है। अच्छा ऐसा करते हैं, पूनम भाभी से बोलते हैं हमारे लिए कुछ तड़कता भड़कता सा बना दे। हाँ चल चल जल्दी जल्दी चल। समीर, समीर, समीर। मुन्ना पंडित, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, जल्दी पानी दो मुझे। मुन्ना पंडित, मेरी आंखों में जलन हो रही है, जल्दी पानी दो। तुम लोग हो या दोबारा सो गए हो? मेरी आंखों में जलन हो रही है, जल्दी पानी डालो ना। मुन्ना पंडित, पानी दो जल्दी। बताना, अब कहीं गिर ना जाऊं मैं। क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम। आंखों में जलन मच रही है, जल्दी डालो पानी। कल ही मामा जी को बोल के बाथरूम का नल चेंज करवाऊंगा। तुम? नहीं, मेरा भूत। नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात करने आई थी किसी से।
किससे? उसी से जो आजकल मुझसे बात नहीं कर रहा। नैना तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? प्यार किया तो डरना क्या? यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जहाँ एक विलन की वजह से हीरो और हीरोइन को एक दूसरे से अलग होना पड़े। समीर, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसा कर रहे हो? हम 1 साल बाद मिले और तुम। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पर मुझे करनी है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं जब तक तुम मुझे प्रॉमिस नहीं कर देते। कैसा प्रॉमिस? यही प्रॉमिस कि तुम पटेल महाविद्यालय में एडमिशन लोगे। नहीं, तुम पटेल में पढ़ो और मैं विजयन में ही पढ़ूंगा। समीर तुम प्लीज जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई देख लेगा। नहीं, पहले प्रॉमिस। नैना प्लीज जाओ। प्रॉमिस। नैना तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूँ। अरे समीर, वो फ्रॉक वाली पंडित भाभी को मेहंदी लगाने आई यार। और क्या? ओ, मेहंदी तो मुझे भी लगानी है। तुम्हारी मामी जी को। जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं कर देते तब तक इस घर से तो मैं नहीं जाने वाली। मेहंदी खत्म होने तक मुझे जवाब चाहिए, और जवाब होना चाहिए हाँ।